नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज में। पीएम मोदी के मुरीद हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन, मेक इन इंडिया की जमकर की तारीफ। राष्ट्रपति पुतिन ने घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का दिया उदाहरण। पीएम मोदी ने शुरुआत की थी मेक इन इंडिया की। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बीच हिंसा का नया दौर, एक शख्स की हुई मौत। इंफाल में देर रात बीजेपी दफ्तर पर भी प्रदर्शन। तमिलनाडु की जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के बाद राज्यपाल का यू टर्न। गृह मंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से मांगी राय। अमरनाथ यात्रियों के सुरक्षा काफिले में शामिल वाहन सड़क से फिसला, हादसे में 3 लोग हुए घायल। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के बेस कैंप से किया गया रवाना। उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। यात्रियों में दिखा उत्साह। वहीं बांदा में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, लोगों में मचा हड़कंप। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक। पुलिस ने घायलों को किया रेस्क्यू। बबेरू कमासिन रोड की बताई जा रही है घटना, तेज रफ्तार के चलते ट्रक में जा घुसी कार। तिलौसा गांव के एक ही परिवार के 8 लोग गाड़ी में थे सवार, 2 बच्चों, 1 महिला और 2 पुरुषों की हुई मौत। हादसे में घायल 2 लोगों ने अस्पताल में तोड़ा दम, एक की हालत गंभीर, कानपुर में किया गया रेस्क्यू। बांदा जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अभिनंदन मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का लिया जायजा। आगरा पहुंचे दुग्ध एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में सीडीओ भी रहे मौजूद। बैठक में आगरा के सीडीओ और विभाग से संबंधित तमाम अधिकारियों पर हुई गंभीर चर्चा। बैठक में गौशालाओं की व्यवस्था और दुर्दशा पर हुई वार्ता। पशुओं का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का निर्देश। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर को बड़ा झटका, सरकार का निर्देश न मानने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज, साथ ही जुर्माना भी लगाया। फरवरी 2021 से 2022 तक केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट बंद करने के दिए थे निर्देश। ट्विटर ने हाईकोर्ट में की थी अपील। एससीओ समिट की मेजबानी करेगा भारत, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी लेंगे हिस्सा, ऑनलाइन होंगे शामिल। चार जुलाई को एससीओ के प्रमुख की 23वीं परिषद बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे राष्ट्रपति जिनपिंग। वहीं कंगाल पाकिस्तान को मिली कर्ज की भीख, शहबाज शरीफ की मिन्नतों के बाद पाकिस्तान को मिली $3 अरब की मदद। फ्रांस की यात्रा पर गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने फ्रांस की मांगी थी मदद, आईएमएफ ने दी जानकारी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के लिए 21वें ऋण की दी थी मंजूरी। 30 जून को खत्म हो रहा है कार्यक्रम। पेंटागन का चीन को लेकर बड़ा बयान, कहा अमेरिका पर उड़ रहे जासूसी गुब्बारे से ड्रैगन को कुछ हासिल नहीं हुआ। दुनिया के अलग अलग देशों की जासूसी कर रहा है चीन। फरवरी में अमेरिकी क्षेत्र में भी देखा गया था जासूसी गुब्बारा। अमेरिका के बाद ताइवान और जापान के आसमान में भी उड़ता दिखा था चीन का जासूसी गुब्बारा। ब्रिटिश मीडिया ने जापान और ताइवान समेत अन्य देशों के ऊपर चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर पेश किए थे नए सबूत। वहीं फ्रांस में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने नाबालिग को मारी गोली। हत्या के बाद जल उठा फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रों ने जताया दुख। सत्रह वर्षीय एक नाबालिग की मौके पर हो गई थी मौत। फ्रांस में हिंसा और आगजनी, प्रशासन अलर्ट। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों, बाजारों और सरकारी दफ्तरों को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। राष्ट्रपति मैक्रों ने नाबालिग को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। हिरासत में पुलिसकर्मी। पेरिस में पुलिस के फूले हाथ पांव। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की शांति की अपील। वहीं दिल्ली में बारिश ने उमस भरी गर्मी से दी राहत। देश भर के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली में लगातार बारिश से मौसम हुआ सुहावना। दिल्ली एनसीआर में आई तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही है लगातार बारिश। मौसम विभाग ने दी सावधान रहने की सलाह। हिमाचल में भारी बारिश के कारण करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। उत्तराखंड में भी कई मवेशियों की गई जान। आईएमडी ने महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मुंबई के कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी। वहीं ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। लगातार 100वां टेस्ट खेलने वाले नॉर्थर्न लायन को लगी चोट। एशेज 2023 के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज को लगी चोट। क्रिकेट लवर्स में बड़ी चिंता। जर्मनी में हुए स्पेशल ओलंपिक में भारत का जलवा। 200 से ज्यादा मेडल जीतने वाले को पूर्व राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। मेगा इवेंट में 202 मेडल जीतकर खिलाड़ियों ने भारत का नाम किया रोशन। 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक जीते गए। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने एथलीट के प्रयासों की सराहना की। कहा, मैं यहां सभी पदक विजेताओं को बधाई देता हूं। समारोह में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी रहे मौजूद। भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। गोल्फ, बास्केटबॉल समेत कई खेलों में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। ईद के मौके पर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने कराया फोटो शूट। यूजर्स ने की जमकर तारीफ। इंटरनेट पर सुहाना के फोटोज ने लगाई आग। सोशल मीडिया पर फोटोज हुए वायरल। लोगों ने कहा, ईद का चांद। फिलहाल सुहाना अपनी फिल्म द अर्चीज को लेकर बटोर रही है सुर्खियां। शानदार टीजर ने फैंस का दिल जीता।
वहीं संजय मिश्रा की गिद्ध ऑस्कर के लिए हुई नॉमिनेट। एशिया इंटरनेशनल में फिल्म ने बिखेरा जलवा। संजय मिश्रा की हिंदी शॉर्ट फिल्म गिद्ध ने एशिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2023 जीता। फिल्म के अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। समाज की वास्तविकताओं पर बोले मिश्रा, कहा जबरदस्त है फिल्म, फैंस के प्यार के लिए जताया आभार। रुक करते हैं तमाम और बड़ी खबरों का। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि माफिया की जमीन पर योगी सरकार गरीबों को घर दे रही है, जबकि सपा बसपा सरकार में माफियाओं को कब्जा कराया जाता था, लेकिन योगी सरकार में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा बसपा सरकार में माफिया खुशहाल है और गरीब बदहाल था। बता दें कि योगी सरकार में गरीब खुशहाल और माफिया बदहाल है। इस तरह का बयान उन्होंने यहाँ पर दिया। बुलडोजर चला करके उसको जमींदोज कर। एक समय था जब उत्तर प्रदेश पे सपा बसपा की सरकारों में माफिया और अपराधी गरीब गुरुओं की जमीनों पर कब्जा करके आलीशान अट्टालिकाएं बना करके क्रूर अट्टहास किया करते थे और सत्ता का उनको संरक्षण होता था। लेकिन आज परिस्थितियां कैसे बदली हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार के समय में न केवल अपराधी माफियाओं की जमीनों को खाली करा करके बुलडोजर चला करके उसको जमींदोज करने का काम किया गया, बल्कि आज गरीबों के लिए वहां आवास बन रहे हैं, पक्के मकान मिल रहे हैं। आज गरीबों को भरोसा है कि उनकी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता और हर जिसके पास छत नहीं है, जो बेघर है, उसको घर देने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। इस कारण से ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में हुए हमले को लेकर मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि चंद्रशेखर आजाद को जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विकास मेड़ियान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर ये सरकार चाहती है कि चंद्रशेखर की हत्या करा दी जाए और अगर इस मामले की सीबीआई जांच हुई तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं विकास मेड़ियाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिनों में इस घटना के आरोपी और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम पूरे उत्तर प्रदेश को जाम करके बंद कर देंगे। देखिए, ये भीम आर्मी चीफ श्री चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ था सहारनपुर में, उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है राज्यपाल महोदया के लिए कि जो है कानून व्यवस्था को लेके इन्होंने ज्ञापन दिया है। और इनका ज्ञापन ये श्री इनके जिलाध्यक्ष जगदीश पाल जी ने दिया था कि जो घटना हुई है वो पुनरावृत्ति। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां सांसद मुकेश राजपूत एटा जिले की अलीगंज विधानसभा पहुंचे। अलीगंज पहुंचकर सांसद ने बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। जनसंपर्क अभियान के तहत सांसद ने विधानसभा अलीगंज की कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया। दौरे के दौरान सांसद ने डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान सांसद ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने की विकास गाथा को सुनाया। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। महाजनसंपर्क अभियान के तहत सांसद ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मतदाताओं से समर्थन भी मांगा। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए मेरठ जनपद की 28 वर्षीय नाजिस को ईद के मौके पर नया जीवन मिला। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ये ट्रांसप्लांट हुआ। बता दें कि नाजिश और उसके परिवार के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। दरअसल पीड़ित का परिवार मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता है। ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया था, लेकिन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बिना कोई पैसा खर्च किए ही ये संभव हो सका। सर, मेरा नाम नाजिस है। मैं मेरठ जिले के एक छोटे से गांव से हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरी दोनों किडनियां खराब है तो मुझे यहाँ के ही एक स्टाफ ने बताया कि यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में बहुत अच्छी सर्जरी होती है। फिर हम यहाँ पे आए। हम डॉक्टर प्राजीत मजूमदार जी सर से मिले। उन्होंने हमें बताया कि आपके यहाँ आयुष्मान पैनल से ऑपरेशन हो सकता है और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो सकती है।
तब मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उनसे बात करके। फिर हमारे यहाँ पे टेस्ट हुए, मम्मी के भी टेस्ट हुए, मेरे भी टेस्ट हुए। फिर टेस्ट तक सही आए। फिर हम यहाँ ऑपरेशन कराने आए। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर वैभव शर्मा जी ने और डॉक्टर मजूमदार ने, डॉक्टर कुलदीप ने मेरी सर्जरी सक्सेसफुल करी, बहुत अच्छी सर्जरी करी। और आज मेरे छुट्टी का दिन है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नर्सिंग स्टाफ सतीश भैया, संजय भैया, लक्ष्मी दी, प्रमिता दीदी, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी देखभाल करी। हम 2-3 साल से 4 साल से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान भारत का ये यूपी का पहला ऑपरेशन है जो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से हुआ, जिसमें जो पेशेंट है नाजिश, वो सिर्फ 28 वर्ष की है, उसकी किडनी खराब हो गई थी। वो जगह जगह धक्के खा रही थी और ढूंढ रही थी कि कोई किसी तरीके से उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए। और जब वो यहाँ पर किसी ने उसको भेजा, और शायद वो लखनऊ भी गई थी, तो लखनऊ से यहाँ डायरेक्ट हुआ, जो भी जैसे भी घूम फिर के वो यहाँ आई, तो उसका ऑपरेशन हुआ नाजिश का। और उसकी जो मदर है उसने उसको किडनी को डोनेट किया। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, डोनर भी डोनी भी। इसमें डोनी को भी रिस्क रहता है जो अपनी किडनी देता है, और डोनर को भी। सक्सेसफुली दोनों ठीक हैं और दोनों ऑपरेशन कामयाब हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस वक्त आप जो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तस्वीर लाल कुआं इलाके की है, जहां सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। काम पर जाने के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से पहले जिन तस्वीरों की समय सफाई की गई थी, उनका बुरा हाल है। उनकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से बरसात के पानी की निकासी नहीं हो रही है। बरसात होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये चल रहा है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर जिले के शिकारपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने उधार सामान न मिलने पर दुकानदार के कान को ही काट दिया। दुकानदार का कान शरीर से अलग हो गया। दुकानदार को गंभीर रूप में घायल होता देख उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये पूरा मामला मोहल्ला पैठ का बताया जा रहा है। खबर बहराइच से है, जहां थाना फर्रुखपुर क्षेत्र के वजीरगंज बाजार में बच्चों के झगड़े को लेकर विवाद इतना बढ़ गया, जिसके बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर FIR भी दर्ज कर ली है। तो ये दो पक्षों में जमकर मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहराइच में बच्चों को विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन तमाम लोगों को पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये मारपीट जबरदस्त थी। यहाँ पर आप देखिए लाठी डंडों से ये मारपीट चल रही है, जहां पर कई लोग घायल हो गए। ये दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। बिजनौर में शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दूल्हा दुल्हन पक्ष में विवाद इतना बढ़ गया कि खूब लाठी डंडे चले। बता दें कि इस मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने वहां मौजूद तमाम लोगों को शांत कराया। ये पूरा मामला थाना बढ़ापुर के इनायतपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर दूल्हा दुल्हन दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। तो वहीं दुल्हन पक्ष ने इसके बाद शादी से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये मारपीट का मामला था, जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। बिजनौर से ये तमाम तस्वीरें, जहां पर डीजे को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हा दुल्हन पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद शादी कैंसिल हो गई। दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया।
तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।